सो यार, आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इसे एंड तक देखिएगा। सो नो डाउट, इंडिया को एजुकेशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो है, लेकिन कैसे? तो इसे हम कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल से समझते हैं जिन्होंने बेसिक से अपनी एजुकेशन को स्टार्ट किया और दे आर एट गुड पोजिशंस नाउ। सो बिफोर इंडिपेंडेंस, टर्की वॉज अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर which has basically Persian and Arabic oriented education. टर्किश इंडिपेंडेंस वॉर के बाद मुस्तफ़ा कीमल ने वहाँ की एजुकेशन को टोटली रिफॉर्म कर दिया। सो उसने अरेबिक स्क्रिप्ट को बैन कर दिया एंड मॉडिफाइड लेटिन स्क्रिप्ट विद टर्किश लैंग्वेज। सो द पॉइंट इज, उसने अपनी ओरिजिनलिटी को रिटेन करा। उसने पर्शियन और अरेबिक को एबोलिश करके एजुकेशन को टर्किश में ही इम्प्लीमेंट किया। लेट्स टॉक अबाउट चाइना। अराउंड 1970s, चाइना एजुकेशन वॉज टोटली डिसरप्टेड। इन 1978, चाइना डिड अ लॉट ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन, और जब उन्हें लगा देयर प्राइमरी एजुकेशन वॉज एफिशिएंट इनफ, देन दे वेंट फॉर हायर एजुकेशन, जिसमें से एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 211, अकॉर्डिंग टू विच चाइना ने 100 यूनिवर्सिटीज़ को नेशनल की यूनिवर्सिटीज़ आइडेंटिफाई किया एंड इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन दिस यूनिवर्सिटीज़। सोचिए, 90s में जब चाइना का जीडीपी इंडिया से बहुत लो था, तब उन्होंने अपनी एजुकेशन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। एंड द आउटकम इज प्रोजेक्ट 211 की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर रैंक्ड इन टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 985, जिसका एम चाइना के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिसर्च और इनोवेशन को डेवलप करना था। एंड ऑल्सो चाइना इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस प्रोजेक्ट, एंड देयर मोस्ट इफेक्टिव प्लान वॉज प्लान 111, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने 100 इनोवेशन सेंटर्स लॉन्च किए, जिसमें वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से 1000 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को लाया जाता है। So basically, these Chinese people are transferring the innovative ideas, the innovative technologies of the other countries to their country. So ये examples हमारी कंट्री के सिस्टम को रिफॉर्म करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उस बारे में बात करते हैं। The first thing is, we need to abolish 3 education policy and implement 2 education policy. बात इंग्लिश को एलिमिनेट करने की नहीं है, बट उसे इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं मिलना चाहिए जितना आज के टाइम पे हम दे रहे हैं उसे। और इंग्लिश वाज नॉट आवर सिविलाइजेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश तो हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है ना। आप किसी भी लैंग्वेज को ले लीजिए, आइदर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ संस्कृत वोकेबलरी इन एवरी लैंग्वेज। पता है क्यों? क्योंकि संस्कृत इज़ द सिविलाइजेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इट इज़ द मदर टंग ऑफ मदर टंग्स। और जब चाइनीज़ ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे, तो वो इंडियन से कैसे कम्युनिकेट करते थे? दे कम्युनिकेट थ्रू द लिंगुआ फ्रेंका ऑफ इंडिया, विच मीन्स द संस्कृत लैंग्वेज। और एंशियंट टाइम में इंडिया के लिए जो नाम था चाइना में, वो था तियानजू, विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द हेवन। एंड नो डाउट, वी आर स्टिल द लॉर्ड ऑफ आवर ओन फिक्शियसली क्रिएटेड हेवन। एंड ऑल्सो साउथ इंडियंस love English so much that they may go against the implementation of Sanskrit. Or genuinely, I am not saying that those guys are wrong. और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? All this is a consequence of decades of separatist politics. You know, politics has always meant to be creating divisions and telling that we are the only saviors. सिर्फ हम ही हैं जो आपको बचा सकते हैं। और ये सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स हमारे मीडिया, हमारे एजुकेशन में धीरे धीरे बस चुका है। दैट इज़ वाई वी हैव सच काइंड ऑफ बिलीव्स दैट संस्कृत केम फर्स्ट, देन तमिल केम फर्स्ट, एंड सो ऑन। इंडिया इज़ अ कंट्री विद ग्रेट डाइवर्सिटी, ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी, एंड टू यूनिफाई दिस कंट्री वी नीड द लीडर्स ऑफ ग्रेट स्टेचर, लीडर्स लाइक
the old Chakravarti Samrat like Samudragupta, like Raja Raj Chola, like Shivaji Maharaj, means leaders of great willpower. But our system is designed to make mediocre leaders, fake leaders like politicians. And the fact is, 58% of Indians are involved in agriculture, but still it constitutes only 20% of the GDP. And not just this, Indian organizations में सिर्फ इसरो ही एक ऐसी organization है which have earned ultimate success. Let me show you some important facts. So let's talk about DRDO. DRDO की शुरुआत 1958 में हुई थी और प्रेजेंटली DRDO में 30,000 एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए 1.5 बिलियन US डॉलर्स का बजट है. एंड इन द सेम ईयर 1958 US की डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डार्पा की शुरुआत हुई थी जिसमें करंटली 220 एम्प्लॉयज़ हैं और इन 220 एम्प्लॉयज़ पे 3 बिलियन US डॉलर्स का बजट है, just the double of India. So DRDO is not more than an employment generation scheme. इंग्लिश को एबोलिश करने में इश्यूज तो हैं, बट आप चाइना का एग्जांपल देखिए, उन्होंने अराउंड 20 इयर्स अपनी प्राइमरी एजुकेशन पे ही काम किया. सो वी कुड हैव अ 10 और 20 ईयर प्लान, बट द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्रिस्टल क्लियर. एंड द सेकेंड पॉइंट इज वी नीड टू इम्प्लीमेंट free education that will totally eliminate the need for reservation. And we should standardize the exams. Standardize means exams different languages में हो सकता है, but the curriculum of the exam should be same all over the country so that we could have better selections. And ranking system should be definitely abolished because this is a consequence of rat race. जहाँ पे सबको चढ़ना पेड़ पे ही है, doesn't matter he is a monkey or fish or giraffe. And the most important point is not every individual should be given permissions to open schools. क्योंकि इंडिया में क्या है that if you had a sufficient amount of money then you can open school. और आपको पता है ऐसा क्यों है? Like traffic rules are there but no one follows them. Why? Because there is no enforcement of laws. Similarly, school open करने के लिए भी laws हैं, but there is no enforcement. Why? Because this is a money making scheme for political bureaucrats. इससे ultimately फायदा तो politicians का ही होता है. So the conclusion is we have to create conditions for reverse brain drain. जैसे चाइना दूसरी कंट्री के इनोवेशंस को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट करता है, वैसे ही हमें अपनी कंट्री के टैलेंट को, अपनी कंट्री के इनोवेशंस को अपनी कंट्री में ही रखना है. एंड द ओनली अल्टरनेटिव फॉर दिस इज बाय पेइंग देम वर्ल्ड क्लास कंपनसेशंस, नॉट जस्ट स्मॉल स्टिपेंड्स. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब